हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बेसिकली एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि चार्जेस ऑन द बॉडी को मेजर करने के लिए कि कौन सा चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा चार्ज है इस बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसी है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर यह है कि एक आपके पास ब्रास का स्फीयर होता है। ओके, और ये ब्रास रॉड से नीचे की तरफ आ रहा होता है ग्लास जार के अंदर, और यहाँ पर भी इंसुलेशन कॉर्क होती है। ये देखिए, ये कॉर्क है, ये जो कि इंसुलेटेड मटेरियल है जो कि चार्जेस को अफेक्ट नहीं करेगा। राइट, ये कॉर्क है। इस तरीके से ये इस बॉडी के अंदर, इस ग्लास के अंदर आएगी रॉड, और फिर इसके नीचे जो है दो गोल्ड लीव्स लगे हुए होते हैं। गोल्ड के बारीक सी प्लेट्स होती हैं, बहुत बारीक सी गोल्ड लीव्स, इसे हम गोल्ड लीव्स कहते हैं। और फिर इसके बाद ये ग्लास जार के अंदर है एक एल्युमिनियम फॉइल लगी है यहाँ पर, जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है कॉपर से। तो इस एल्युमिनियम फॉइल का क्या काम है कि अगर यहाँ पे इस एयर के अंदर कोई चार्जेस वगैरह हैं तो वो उसको लेके अर्थ कर दे और न्यूट्रलाइज कर दे, ये चार्जेस जो है हमारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पे इफ़ेक्ट ना करें। ओके, तो अब ये सिंपल सा एपरेटस है जिससे हम चार्जेस को डिटेक्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि इसके ऊपर कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस। ओके, सबसे पहले तो ये गोल्ड लीफ है, इलेक्ट्रोस्कोप है। अगर कोई न्यूट्रल चीज़ बॉडी लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई इंसुलेटेड कंडक्टर लेके आते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या प्लास्टिक रॉड या आपका ग्लास रॉड जिसको आपने फ्रिक्शन से कोई चार्जेस उसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं किए थे, यानी कि वो न्यूट्रल है। जब हम गोल्ड लीफ के पास लेके आते हैं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती इसके लीव्स के अंदर। ये जो लीव्स हैं इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही होती जब आप न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं। लेकिन जब अगर कोई चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, आया वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, तो डिफ्लेक्शन हमें शो करना शुरू हो जाती है। यहाँ पे डाइवर्जेंस हो जाती है, डिफ्लेक्शन होती है। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये ज़्यादा, अगर तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है ये बॉडी ज़्यादा चार्ज है, आइदर वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, आइदर वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है। अब हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि अब हम चार्जिंग कर देखते हैं कि चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इसको हमें चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें इसे चार्ज करना है, इस दफ़ा हम एक नेगेटिवली चार्ज करते हैं। ओके, सॉरी, इस दफ़ा हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। जब हमें इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है, जब हमें इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आऊँगा। और नेगेटिवली चार्ज रॉड आपको पता है, पिछली टॉपिक्स में हमने पढ़ाया था कि प्लास्टिक रॉड को आप फर के साथ रब कर दें, ठीक है, फर के साथ रब कर दें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ओके, तो समझे ये वही प्लास्टिक रॉड है जो कि फर के साथ रब हुई हुई है, इसके ऊपर अभी नेगेटिव चार्ज है। ओके, जब हम नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना क्या कहता है कि जो करीब है मेटल, क्योंकि ये ब्रास एक मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज जब लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे हो जाएंगे। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इस वक्त ब्रास के स्फीयर पे आ जाएगा और नेगेटिवली चार्ज जो है गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही हम लेके आते हैं इसको तो हमें ये डिफ्लेक्शन शो होती है, क्योंकि ये जो गोल्ड लीव्स हैं दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करेंगे तो डाइवर्जेंस या डिफ्लेक्शन शो होगी। तो अब आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया आपने, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया स्फीयर, उसका दूसरा एंड नेगेटिव चार्ज हो गया। किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से।
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहती थी कि जब कोई आप चार्ज्ड बॉडी किसी भी इंसुलेटर के पास किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे हो जाते हैं। आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, सेकेंड स्टेप जो इसका है, ये इसका सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप ये प्लास्टिक रॉड को इसी के साथ लगे रहने देंगे, ये प्लास्टिक रॉड को रिमूव नहीं करना है, ये प्लास्टिक रॉड इधर ही है। आपने सिंपली क्या करना है कि एक कंडक्टर लेना है, ये कॉपर का वायर है जो कि आपने इस ब्रास की रॉड के साथ लगा दिया और इसको ज़मीन के अंदर दे देना है, अर्थ कर देना है। होगा क्या कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं, ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया। ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह आया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से आए थे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई थी। ये नेगेटिवली चार्ज जब रॉड लेके आए थे, पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे और नेगेटिव चार्ज दूसरी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इनको रास्ता मिल जाता है ज़मीन की तरफ जाने का। ओके, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ज़मीन की तरफ चले आते हैं। तो अब ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन नहीं होती, ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटाना नहीं है। ओके, अग्रीड। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे। अब आपने क्या करना है कि थर्ड और फाइनल स्टेप के अंदर आपने ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को हटा देना है। जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हटाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज आपस में नीचे की तरफ चले जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हमने स्फीयर्स के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल यही फिनोमेना यहाँ पे होगा। अब पॉजिटिवली चार्ज नीचे की तरफ चले जाएंगे और फिर क्योंकि ये इक्वल लाइक चार्जेस हैं तो ये डाइवर्जेंस आपके अंदर गोल्ड लीफ के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। करने से क्या हुआ कि पूरा आपका गोल्ड लीफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको मिल गया। वंस अगेन पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमने क्या किया था, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया था। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो गए, नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे हो गए। जब गोल्ड लीफ के दोनों एंड्स पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इस केस के बाद आपने इस रॉड को हटाना नहीं है, इस रॉड को यहीं पर ही प्लेस रखना है और कॉपर कंडक्टर से ब्रास रॉड को अर्थ कर देना है। जब हम अर्थ करेंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर कंडक्टर से होते हुए अर्थ में चले आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए, डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी और ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इस वक्त क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज ब्रास स्फीयर आपके पास रहेगा। फिर आपने रॉड को हटा देना है, ये वाली रॉड को थर्ड स्टेप में हटा देना है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है इसके ऊपर जो चार्जेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे आ जाएंगे और नीचे आने की वजह से लाइक चार्जेस की वजह से वापस से रिफ्लेक्शन आपके गोल्ड लीफ में शो होने लग जाएगी। अब इसी तरीका का इसका उलट क्या है कि अगर गोल्ड लीफ को हमें नेगेटिवली चार्ज करना है, अगर नेगेटिवली चार्ज करना है इस दफ़ा हम नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ कर रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आनी है, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज आप कैसे लेके आते हैं, ग्लास रॉड को किस तरीके से रब करते हैं, रब्ड विद सिल्क, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, जो हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ा था। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इसके ब्रास स्फीयर पे आ जाएगा एक एंड पे, और दूसरे एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरे एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, रिपेल होंगे तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी इन गोल्ड लीफ। ओके, लीव्स। ओके, जब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जनाब डिफ्लेक्शन, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, हमने आपको पहले बताया था कि इसको एक कंडक्टर से, ब्रास रॉड को कॉपर कंडक्टर से अर्थ कर देते। जब हमने अर्थ किया तो ये रॉड को हटाना नहीं है, डू नॉट रिमूव दिस रॉड। ओके, ठीक है, डू नॉट रिमूव दिस रॉड।
और इसको अर्थ करेंगे। जब अर्थ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी जो स्पेस है, होल्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर डिफ्लेक्शन आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, वापस से लीव्स अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज जो है आपकी ब्रास कॉपर पे मिल जाएगा। थर्ड और फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है कि रॉड को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव कर दिया। थर्ड स्टेप में रिमूव द पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ी देर के बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो फिर होगा क्या, आपका डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्कोप अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये हमारा वही एल्यूमिनियम फॉइल थी जो हमने पहले बनाया था। कंस्ट्रक्शन में आप दे सकते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं। इसको इसलिए लगाते हैं ताकि हवा के अंदर जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो हमारे एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना करें। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर है, जिसमें हमने बताया कि हाउ टू मेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आइदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। अब हमें ये तो पता चल गया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम कैसे पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और कैसे नेगेटिवली चार्ज करते हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को लेके आते हैं, राइट। ये हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को लेके आए। फिर इसके बाद हम कोई रॉड लेके आते हैं जो कि हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और वेदर इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। लेट्स से अगर वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी सेम चार्ज होगा, हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर तो चार्ज पता है कि वो पॉजिटिव है, इस रॉड का चार्ज नहीं पता, और हम अज्यूम करते हैं कि इसका चार्ज लेट्स से पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो होगा क्या कि पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहती है, जब भी कोई चार्ज बॉडी को इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे आ जाते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्जेस जो इसके अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक इस एंड पे आ जाएंगे, इस एंड पे आ गए, ब्रास के स्फीयर की तरफ आ गए। जब ब्रास स्फीयर की तरफ नेगेटिव आ गए और और पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे आ जाएंगे। जब दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे यानी गोल्ड लीफ की तरफ क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्जेस मूव हो जाएंगे। जब गोल्ड लीफ की तरफ पॉजिटिव चार्जेस मूव हो जाएंगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो होगा क्या कि डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर गोल्ड लीफ वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है और लेट्स से आपका जो जिसके ऊपर आपने चार्ज चेक करना है, अगर वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा तो डिफ्लेक्शन हो जाएगी। और ये हमने बताया। अगर लेट्स से अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो होता क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और मोर नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे चले जाते हैं। जब नेगेटिव चार्जेस दूसरे एंड पे चले जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ जाते, तो वो जो एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्जेस है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या पॉजिटिव चार्जेस वहाँ से डिक्रीज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज हो जाते हैं तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डिफ्लेक्शन इज डिक्रीज्ड। ओके, या नहीं इज डिक्रीज, यानी रिजल्ट क्या है कि अगर हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेके आते हैं जो कि आइदर पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज, लेट्स से हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, वो हम लेके आए, और अगर जो टेस्टिंग बॉडी है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंडिकेट करेगा कि उस बॉडी के ऊपर जो टेस्टिंग बॉडी है उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है। अगर सेम चार्जेस होंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अगर आप यूज कर रहे हैं और डिफ्लेक्शन बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, जो आपका अननोन बॉडी थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर डिफ्लेक्शन
कम हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, तो इसका मतलब है जो आपकी अननोन बॉडी थी या टेस्टिंग बॉडी थी वो नेगेटिवली चार्ज है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हुई है। अब इसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक और चीज़ चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ अ मटीरियल जो आपको दिया जा रहा है वो कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप उस केस में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को टच करते हैं, उसकी जो डिस्क है, ये जो ब्रास है, इसको आप वो अननोन मटेरियल से, ये अननोन मटेरियल है आपका, ओके, अननोन मटेरियल, आपको ये चेक करना है वेदर इट इज अ कंडक्टर या नॉन कंडक्टर है, यानी इंसुलेटर है, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर हुआ तो जो डिफ्लेक्शन होती है गोल्ड लीफ की, अगर ये कंडक्टर हुआ तो ये इन द केस, ये अगर कंडक्टर था, अगर ये कंडक्टर था तो इन केस ऑफ कंडक्टर ये डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी या कोलैप्स हो जाएगा, ये लीव्स जो है कोलैप्स हो जाएंगे अगर ये कंडक्टर होगा। क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, लेट्स से अगर इसके पास पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था और यहाँ पे भी पॉजिटिवली चार्ज था, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसको, इस चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टर है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, लेट्स से ये भी नेगेटिवली चार्ज, तब भी आप कोई कंडक्टर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर मूव कर जाएंगे, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस, फिर से ये कोलैप्स हो जाएगा, ओके। दोनों केसेस में, यानी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो और उसके करीब आप कंडक्टर लेके आते हैं, तो वो गोल्ड लीफ को कोलैप्स कर देगा, उनकी डाइवर्जेंस को, डिफ्लेक्शन को जीरो कर देगा, ओके। लेकिन अगर इंसुलेटर होगा तो वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी उनकी रिफ्लेक्शन एज इट इज रहेगी। तो ये बताएगा कि ये जो अननोन मटेरियल था आपका, वेदर इट इज अ कंडक्टर और वेदर इट इज एन इंसुलेटर। आई होप सो ये टॉपिक क्लियर है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि वापस समझा दें, तो फिर मैं आपको वापस समझा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।